कहानी का यह 7वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अमारा और रणवीर घर पहुंच गए थे। रात को डिनर करने के बाद सब अपने कमरे में चले गए थे। काव्या और रणवीर कॉलेज का कोई किस्सा याद करके हंसी से लोटपोट हो रहे थे। अमाया ने इनको देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उसका नजरिया बदल गया था और उसे उन दोनों की दोस्ती की गहराई भी समझ आ गई थी। दोनों के लिए एक दूसरे की दोस्ती बहुत खास थी। अमायरा भी उनके पास जाकर उनकी हंसी में शामिल हो गई। कुछ ही दिनों में अमायरा और काव्य की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। काव्य का बात बात पर हंसी मजाक और उसका मस्त मौला नेचर अमायरा को उसके करीब खींच लाया था। आज काव्या वापस यूएस जा रही थी। रणवीर काफी उदास सा हो गया था। उसने काव्या से कहा, चिंकी मत जाना, थोड़े दिन और रुक जा। काव्या हैरानी से बोली, रणवीर क्या कह रहे हो तुम? पहले ही जितना सोच कर आई थी उससे ज्यादा टाइम रुक गई। रणवीर वापस तो मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर काव्या ने अमारा को देखकर कहा, संभालो अपने पति को, ये इतना इमोशनल होकर मुझे भी रुलाएगा। मैंने जितना टाइम यहाँ स्पेंड किया है वो मेरे लिए यादगार रहेगा। अब जाते वक्त यूं रोते हुए यहाँ से जाना नहीं चाहती। अमाया ने उसकी बात सुनकर उसे गले से लगा लिया और बोली, मैं बहुत मिस करूंगी तुम्हें। तुम्हारे साथ ये वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। मुझे खुशी है कि मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त मिली। चिंकी इमोशनल हो गई थी पर अपने इमोशन पर वो काबू करते हुए बोले, दोनों की अच्छी प्लानिंग है मुझे रुलाने की, पर मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। रणवीर और अमायरा चिंकी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। चिंकी दादी माँ मानवी और दाई माँ से भी बहुत अटैच हो गई थी। उनसे विदा लेते हुए ना चाहते हुए भी उसकी आंखें भीग गई। दादी माँ ने उसे बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया और दाई माँ ने उसे कई तरह के अचार और पापड़ बनाकर दिए। ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, खोल कर देखो। अमाया ने चिंकी को एक गिफ्ट थमाते हुए कहा। चिंकी ने जल्दी से उसे खोला। उसमें चिंकी की एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी जो अमाया ने अपने हाथों से बनाई थी। चिंकी ने उसे देखकर अमारा को अपने गले से लगा लिया और बोली, ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। एयरपोर्ट पर रणवीर और अमारा से विदा लेकर जाते हुए रणवीर ने एक बार फिर से चिंकी को गले लगा लिया और बोला, आई विश यू तू हमेशा यूं ही हंसती मुस्कुराती रहे। तू जैसी है ना हमेशा वैसी ही रहना, क्योंकि तू बहुत अच्छी है। चिंकी ने अमारा और रणवीर का हाथ पकड़ते हुए कहा, और तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना। ये कहकर चिंकी उनके साथ बिताए हसीन पलों को समेटते हुए वहां से चली गई। ऑफिस में रणवीर ने अमायरा को बुलाकर कहा, अमू, लंच के बाद मेरी क्लाइंट के साथ कैफे में मीटिंग है। आज तुम ड्राइवर के साथ घर चले जाना, मैं सीधा तुम्हें घर पर ही मिलूंगा। ऑफिस टाइम के बाद अमायरा जैसे ही घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकली तो सागर उसे सामने से आता हुआ दिखाई दिया। वो रुख मोड़कर जाने को हुई तो सागर बोला, अमू प्लीज मत जाओ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अमायरा उसे घूर कर बोली, पहली बात, मेरा नाम अमू नहीं अमायरा है, और तुमने जो किया है ना मेरे साथ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ भी कहने सुनने को अब बाकी बचा है। सागर बोला, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानती। क्या हम थोड़ी देर, सिर्फ थोड़ी देर कहीं बैठकर बात नहीं कर सकते? जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर लेता मैं चैन से नहीं बैठ सकता। प्लीज अमू, मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। अमायरा गुस्से से बोली, डोंट कॉल मी अमू, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बार बार मेरे रास्ते में आना बंद करो। ये कहते हुए वो गुस्से से आगे बढ़ी तो रणवीर की कार से टकराते टकराते बची। रणवीर की मीटिंग जल्दी खत्म हो गई थी तो उसने सोचा कि अमायरा को पिक करता हुआ घर जाए। रणवीर जल्दी से गाड़ी से उतरते हुए बोला, अमायरा तुम ठीक हो? अमायरा ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। रणवीर भी गाड़ी में बैठ गया और अमायरा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा, क्या परेशानी है अमू? कुछ भी नहीं, अमायरा ने छोटा सा जवाब दिया। ऐसा क्या कह रहा था वो तुमसे जो तुम्हें इतना परेशान कर गया? रणवीर ने अब साफ लफ्जों में उससे पूछा। अमायरा ने यह सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा तो रणवीर ने उसके हाथ को दबाते हुए कहा, अम्मू तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हो। अमायरा बोली, मुझसे बात करना चाहता है, कहता है कि ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानती। मुझे समझ नहीं आता
जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो फिर से क्यों आया है वापस? मुझे उसकी कोई बात नहीं सुननी। ये कहते हुए अमारा की आंखों से आंसू बह उठे। रणवीर ने उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से कहा, अम्मू, मुझे लगता है एक बार तुम्हें उसकी बात सुन लेनी चाहिए। अमारा हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोली, लेकिन क्यों? क्यों सुनूं मैं उसकी बात? रणवीर उसे समझाते हुए बोला, अमू, बात के अफसोस से अच्छा है कि एक बार उसकी बात सुन ली जाए। तुम सिर्फ उसकी बात सुनो, उसे मानना या नहीं मानना ये तुम्हारा फैसला है। माना कि उसने गलत किया तुम्हारे साथ, पर उसे ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि उसे अपनी गलती जस्टिफाई करने का मौका नहीं मिला। अमाया ने उसकी बात सुनकर सहमति से अपना सिर उसके सीने से टिका दिया। रणवीर उसे अपनी बाहों में भरते हुए सोचने लगा, उस इंसान की वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, मतलब अब भी वो इंसान तुम्हारे लिए मायने रखता है। अम्मू, आई लव यू। तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। जानता हूँ तुम्हारे लिए ये इतना आसान नहीं है। किसी एक को दिल से निकाल कर किसी और को वो जगह दे पाना इतना आसान नहीं होता। पर अम्मू, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। जिस दिन तुम मेरी तरफ अपना एक कदम बढ़ाओगी तो उस दिन मैं खुद को तुम्हें पूरी तरह सौंप दूंगा। रणवीर के कहने पर अमारा रणवीर से मिलने के लिए तैयार हो गई। उसने सागर को मिलने एक रेस्टोरेंट में बुलाया। सागर पहले ही पहुंच चुका था और वो बेसब्री से अमारा के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अमारा वहां पहुंची तो सागर बोला, थैंक यू अमारा, तुम मेरे कहने पर एक बार मेरी बात सुनने को तैयार हो गई। तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था मेरा, पर ये तो अमारा का दिल ही जानता था कि वो किसके कहने पर यहाँ आई थी। बोलो, क्या कहना चाहते हो? अमारा ने उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा। सागर बोला, क्या लोगी तुम, चाय या कॉफी? अमारा बोली, सागर प्लीज कम टू पॉइंट। मैं भी जानना चाहती हूँ कि किसी का दिल चकनाचूर करने के बाद तुम और क्या कहना चाहते हो। सागर उदास स्वर में बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश हूँ? अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो दिल तो मेरा भी पूरी तरह से टूटा है। मेरी तो दुनिया बसने से पहले उछड़ गई, सब कुछ खत्म हो गया। अमायरा बोली, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। सागर बोला, एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम कितने टाइम से जानती हो मुझे? क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, या मैं तुमसे प्यार नहीं करता, या मैं कभी तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? उसकी बातें अमायरा को एक बार फिर से अतीत में खींच लाई। सागर ने ही उसे ना जाने कितनी बार ये एहसास करवाया था कि वो उससे कितना प्यार करता है, और सागर ही इस शादी के लिए अमायरा से कहीं ज्यादा एक्साइटेड था। ये बातें सोचकर उसका दिल भर आया और आंखें नम हो गई। सागर बोला, बोलो अमायरा, चुप क्यों हो तुम? अमायरा अपनी आंखों की नमी को पीछे धकेलते हुए बोल उठी, अगर इतना ही प्यार था तो क्यों तोड़ दिए सारे वादे? क्यों नहीं आए तुम शादी वाले दिन? क्यों मेरी मोहब्बत को शर्मिंदा कर दिया तुमने? सागर बोला, मैं आना चाहता था अम्मू, मुझे तो उस दिन का कब से इंतजार था। पता नहीं कितने सपने बुन रखे थे मैंने हम दोनों की आने वाली जिंदगी को लेकर। शादी से एक दिन पहले वाली रात को जब मैंने तुमसे फोन पर बात की, उसके बाद किसी ने पीछे से मुझे बेहोशी की दवा सुंघाई, जिससे कुछ ही मिनटों में मैं बेहोश हो गया। जब होश में आया तो पता चला कि सिर्फ मुझे नहीं, मेरी पूरी फैमिली को अगवा कर लिया गया है, और हमें अगवा करने का सिर्फ एक ही मकसद था, इस शादी को रोकना। मेरे मम्मी पापा और बहन की जान लेने की धमकी पर वो मुझे फ़ोन कॉल करवाया गया, जिसमें मैंने खुद कहा कि मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए सागर की आंखें आंसुओं से भीग गई। अमो, तुम ही बताओ मैं कहाँ गलत था? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? अमायरा को सागर की हालत से ये तो अंदाजा हो गया था कि वो उससे झूठ नहीं कह रहा। अमायरा सागर की बातें सुनकर जैसे सुनसी हो गई। सच इतना कड़वा होगा उसने सोचा भी नहीं था। उसकी जुबान खामोश थी, पर आंखों में आंसुओं की छड़ी लग गई थी। सागर बोला, मुझे उम्मीद थी कि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं समझा लूंगा, सबसे माफी मांग लूंगा, कुछ भी करके अपने रिश्ते को बचा लूंगा। पर जब तक हमें रिहा किया गया, मुझे पता लगा कि मेरी अम्मू ने उसी मंडप में किसी और से शादी कर ली। क्यों किया तुमने अम्मू ऐसा? बताओ ना, तुमने रणवीर से शादी क्यों कर ली? अमायरा बोली,
क्या करती मैं सागर? सारी दुनिया के सामने अपने माँ बाप को जलील होने देती? जिन माँ बाप ने मुझे सिर उठाकर जीना सिखाया, उनका सिर शर्म से झुक जाने देती? जो माँ बाप आज तक सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीते आए हैं, मैं उनको जीते जी कैसे मार देती? कभी कभी हमें वो भी करना पड़ता है जिसका ख्याल भी हमारे जहन में दूर दूर तक नहीं होता। सागर, तुम मजबूर थे तो मजबूर तो मैं भी थी। ये कहते हुए अमारा एक बार फिर से रोने लगी। सागर ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाकर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ अम्मू, प्लीज। अमारा को तो इस सच्चाई ने अंदर तक हिला दिया था। उसने बड़ी मुश्किल से लफ्ज जोड़ते हुए सागर से कहा, लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा हमारे साथ? सागर बोला, मैं नहीं जानता, पर बहुत जल्दी इस बात का पता चल जाएगा। अमारा चौंक कर बोली, वो कैसे? मेरे बेस्ट फ्रेंड राजन को तो जानती हो ना तुम? मैंने बुलवाया था तुमसे। तुम्हें पता है ना कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। वो पर्सनली इस केस को हैंडल कर रहा है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि उस इंसान का पता लगाया जा सके जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बार वो इंसान मेरे सामने आ जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सागर ने भर्राए मन से कहा। अमारा काफी देर खामोश बैठी रही, जैसे अपने आप से कोई जंग लड़ रही हो। फिर अपने दिल को मजबूत करते हुए बोली, सागर, जो भी हुआ उसमें ना तुम गलत थे ना मैं गलत। शायद हालात ही गलत थे। शायद हमारा मिलना किस्मत को मंजूर ही नहीं था। पर अब मेरी शादी हो चुकी है। मैं लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं दोबारा वापस उसी मोड़ पर नहीं आ सकती। मुझे लगता है तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। सागर फीकी हंसी हंसते हुए बोला, इतना आसान नहीं है मेरे लिए अम्मू। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई दखल देने आया हूँ। मैं कभी सपने में भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। मैंने तुमसे प्यार किया है। मेरा प्यार तुम्हारे दर्द की वजह कभी नहीं बनेगा। मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए नहीं कि तुम्हें फिर से पा सकूं। जानता हूँ, चाहूँ तो भी तुम्हें अपना नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि तुम किसी और की हो चुकी हो। सागर का दिल ही जानता था कि ये बात उसने कैसे दिल पर पत्थर रखकर गई है। अमाया ने भी उसके दर्द को महसूस किया और उसकी आंखों से आंसू छलक गए। सागर अपने आप को संभाल कर आगे बोला, मैं तुमसे मिलना चाहता था ताकि तुम मुझसे नफरत ना करो अम्मू। मेरी याद तुम्हारे जहन में कभी नफरत का कारण ना बने। तुम हमेशा खुश रहो। ये कहकर सागर वहां से जल्दी से निकल गया। अगर थोड़ी देर वहां और रुक जाता तो शायद अपनी भावनाओं को समेट नहीं पाता। उसके जाने के बाद अमारा तो जैसे बेजान हो गई। कुछ देर में खुद को संभाल कर उसने रणवीर को फोन किया और बोली, रणवीर, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? रणवीर बोला, मैं आ रहा हूँ। आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स। ओके। रणवीर जल्दी ही अमारा के पास पहुंच गया। अमारा चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसके बेजान चेहरे जिस पर आंसू सूख चुके थे, उसे देखकर रणवीर के मन में एक टीस सी उठी। उसका दिल चाह रहा था कि वह अपनी आंखों का सारा दर्द खुद में समेट ले। रणवीर खामोशी से गाड़ी चला रहा था, पर उसकी नज़र बार बार अमारा के उदास चेहरे पर जा रही थी। रणवीर ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, आइसक्रीम खाओगे अम्मू? कहते हैं आइसक्रीम खाने से मूड अच्छा हो जाता है। रणवीर ने इतने प्यार और अपने मन से अमारा से पूछा तो अमारा उसे इनकार नहीं कर पाई और सहमति में सिर हिला दिया। रणवीर गाड़ी से उतरते हुए अमारा से बोला, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। अमारा को गाड़ी में घुटन सी महसूस हुई। वो भी गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी के साथ लगकर खड़ी हो गई। कुछ ही पलों में रणवीर उसे सामने से आता हुआ दिखाई दिया और साथ में दिखाई दी उसकी तरफ आती हुई तेज रफ्तार गाड़ी, जो बिजली से भी तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अमारा की धड़कनें तेज हो गई और आंखों में डर छा गया। कुछ ही पलों में वो गाड़ी रणवीर से टकराने वाली थी। वो मंजर देखने से पहले ही उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अमारा की दर्दनाक चीख सुनाई दी, रणवीर! गाड़ी बिजली की रफ्तार से रणवीर की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी रणवीर से टकराती उससे पहले ही रणवीर अपनी तरफ आती गाड़ी को देखकर एक झटके से पीछे की तरफ जा गिरा, जिससे वो गाड़ी से टकराने से बच गया। गाड़ी निकल जाने पर उसने अपनी सांसें दुरुस्त की और खड़े होते ही उसकी नजर अमारा पर गई, जो गाड़ी के पास ही नीचे सड़क पर दुबक कर बैठी थी।
रणवीर बिना समय गंवाए उसके पास पहुंचा। डर के मारे उसकी बंद आंखों से भी आंसू बह रहे थे और पूरा जिस्म डर के मारे कांप रहा था। और रणवीर ने अपने दोनों बाजुओं से उसे खड़ा करते हुए कहा, अम्मू तुम ठीक हो? अम्मारे ने जैसे ही रणवीर की आवाज सुनी उसकी जान में जान आ गई। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अपने कांपते हाथों से रणवीर के चेहरे को छूकर वो रोते हुए बोली, रणवीर तुम्हें लगी तो नहीं, तुम ठीक तो हो ना? रणवीर ने अमारा का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमारा। देखो तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूँ। रणवीर ने पीछे हटकर उसे ऊपर से नीचे तक दिखाते हुए कहा। अमारा ने रणवीर को कसकर गले से लगा लिया और बेतहाशा रोने लगी। डर के मारे उसके जिस्म की कंपन रणवीर महसूस कर पा रहा था। उसने उसके वजूद को संभालते हुए अमारा को अपनी बाहों के मजबूत घेरे में ले लिया। उससे अमारा का इस तरह से रोना देखा नहीं गया और उसने प्यार से अमारा के कान में कहा, अम्मू प्लीज मत रो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता यार। मैं हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, प्लीज प्लीज रिलैक्स हो जाओ। अमारा ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की तो रणवीर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बस अब बिल्कुल नहीं रोगी तुम। फिर उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाते हुए बोला, चलो घर चलते हैं। कहाँ तो वो अमारा का मूड ठीक करना चाहता था, पर हुआ उससे उल्टा। अमारा इस वाक्य से पूरी तरह डर गई थी। दूसरी तरफ वो लड़का जो गाड़ी में था और रणवीर को अपनी गाड़ी से टक्कर मारना चाहता था, बुरी तरह गुस्से में था। वो अपने घर पहुंच गया था और अपना गुस्सा बेजान चीजें तोड़कर निकाल रहा था। उसने गुस्से में पागल होते हुए कहा, किस्मत अच्छी है तेरी रणवीर, आज तो मेरे हाथों से बच गया, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं ऐसा वार करूंगा कि तू मेरे और अमारा के रास्ते से हट जाएगा। आजकल बहुत करीब आ रहा है तू मेरी अमारा के। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे अलावा मेरी अमारा को कोई देखे भी, क्योंकि अमारा मेरी है, सिर्फ मेरी। आई हेट यू रणवीर शेखावत। तूने मेरी अमारा को मुझसे छीना है। तूने मुझे दर्द दिया है और दर्द के बदले तुझे भी उससे कई गुना ज्यादा दर्द मिलेगा। आई प्रॉमिस यू रणवीर शेखावत। अमारा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। ये कहते हुए वो अपने चारों तरफ लगी अमारा की तस्वीरों को देखकर पागलों की तरह हंसने लगा। अमारा गार्डन में बैठी हुई थी। उसी मंजर की याद ने उसकी रूह को एक बार फिर अंदर तक हिला दिया और वो अपने मन में बोली, आज एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म से किसी ने जान निकाल ली हो। ऐसा लगा कि मैं अपनी सबसे कीमती चीज को खोने वाली हूँ। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो मैंने अपना सब कुछ खो दिया हो। रणवीर, अब तक मैं तुम्हें अपनी आदत, अपनी ज़रूरत समझती थी, पर आज तुम्हें खोने के डर ने मुझे एहसास करवाया कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरी आदत या ज़रूरत नहीं, तुम मेरी ज़िंदगी हो। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तुम मेरी ज़िंदगी में इतने ख़ास, सबसे ख़ास कैसे हो गए पता ही नहीं चला। तुमने कभी भी अपने पति होने का हक मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं जताया, फिर भी इस दिल पर पूरा का पूरा तुम्हारा हक हो गया। सागर के साथ प्यार था, लगाव था, क्या था मैं नहीं जानती, पर मुझे इतना पता है प्यार का सही मतलब मुझे तुम्हारे साथ ने सिखाया है। अमारा अपनी सोचों में खोई हुई थी। तभी रणवीर ने वहां आते हुए कहा, तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? उसे देखकर अमारा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उसे देखकर बोली, कुछ नहीं, बस यहाँ अच्छा लग रहा था इसलिए यहाँ थोड़ी देर बैठ गई। रणवीर मुस्कुराते हुए बोला, शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर स्माइल तो आई, और रोंदू कहीं की, ऐसे कोई रोता है क्या? अमारा उसे देखकर बोली, क्या कहा तुमने? रोंदू? तुम्हारे लिए रो रही थी मैं, पता भी है तुम्हें? रणवीर उसके पास बैठते हुए बोला, अच्छा, मैंने कहा था तुम्हें रोने के लिए? अमारा उसे घूरते हुए बोली, बहुत बहुत बुरे हो तुम रणवीर। रणवीर भी उसे घूर कर बोला, इतना बुरा हूँ तो फिर इतना क्यों रो रही थी? अच्छा था तुम्हारा रास्ता साफ हो रहा था। अमारा गुस्से से बोली, तुम्हें बकवास के अलावा कुछ नहीं आता, कुछ भी बोल देते हो। रणवीर भी उसी अंदाज में बोला, तुम्हें भी गुस्से के अलावा और क्या आता है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अमारा बोली, तुम और तुम्हारे स्टूपिड मजाक। रणवीर मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी। रणवीर शेखावत ने अपने खजाने में से एक सॉरी और तुम्हारे नाम किया। अमारा चिढ़कर बोली,
अपना इतना कीमती सोने अपने पास रखो। अमारा जानती थी कि रणवीर ये सब उसका मूड अच्छा करने के लिए जानबूझकर कर रहा है। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई। रणवीर खड़ा होकर बोला, अब चले, ये यहीं बैठे रहने का इरादा है? रणवीर कदम बढ़ाने को था तो अमारा उसका हाथ पकड़कर बोली, एक बात पूछूं रणवीर? रणवीर वापस उसकी तरफ पलटते हुए बोला, पूछो। अमारा बोली, तुम्हें ये नहीं जानना कि सागर की मुझसे क्या बात हुई? रणवीर एक बार फिर से बैठ गया और उसका हाथ थामते हुए बोला, नहीं, बिकॉज आई ट्रस्ट यू अमू। मुझे पूरा यकीन है कि अगर ऐसी कोई बात हुई जो तुम्हें लगेगा कि मुझे बतानी चाहिए तो तुम जरूर बताओगी। रणवीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अमारा को अजीब सी खुशी हुई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतने कूल कैसे हो यार? रणवीर ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाते हुए कहा, क्योंकि तुम इतनी हॉट जो हो। अमारा उसे प्यार से पीछे धकेलते हुए बोली, रणवीर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रणवीर अपने मन में बोला, कितना प्यार है तुमसे, ये लफ्जों के सहारे कैसे बताऊं? सिर्फ महसूस होते एहसासों की गवाही कहाँ से लाऊं? तभी आसमान में तेज बिजली कड़की और बादल भी गरजने लगे तो रणवीर ने अमारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तो चलो अंदर, बारिश होने वाली है। अमारा मुस्कुराते हुए बोली, तुम बारिश से डरते हो? रणवीर बोला, ऐसी बात नहीं है। अमारा बोली, तो फिर इतना अच्छा मौसम है, थोड़ी देर और रुकते हैं ना और तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं। इस मौसम में म्यूजिक सुनने का मजा ही कुछ और है। रणवीर ने अपने मोबाइल में म्यूजिक ऑन किया और अपना मोबाइल वहीं रख लिया। दोनों एक साथ बैठे म्यूजिक का मजा ले रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। अमारा खुशी से बारिश में झूमने लगी। इस मोहब्बत के एहसास ने उसके रोम रोम को महका दिया था और रणवीर उसे एकटक निहार रहा था। अमारा ने रणवीर की तरफ देखा तो इशारे से उसे भी बारिश में आने को कहा। रणवीर ने ना में सिर हिलाया तो अमारा गुस्सा दिखाते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बारिश में ले आई। रणवीर ने अपना मोबाइल वहीं झूले पर रख दिया था। म्यूजिक अभी भी बज रहा था और वो दोनों प्यार की बारिश में भीग रहे थे। अमारा बोली, रणवीर लेट्स डांस। अमारा ने रणवीर का एक हाथ अपनी कमर और दूसरा कंधे पर रखकर उसके साथ डांस करना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। रणवीर अमारा की आंखों में अपने लिए खूबसूरत एहसास बढ़ पा रहा था। उसे मन ही मन इस बात की खुशी हो रही थी कि अमारा भी उसे चाहने लगी है। म्यूजिक प्लेयर पर चल रहा सॉन्ग दोनों के दिल का हाल बयान कर रहा था। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, मुझको पता है, समय का ये पल थम सका है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। डांस करते हुए अमारा को ऐसा लग रहा था कि वो रणवीर की गहरी आंखों में कहीं खो जाएगी। जब उससे रणवीर की आंखों की तपिश सही ना गई तो वो उसके गले लग गई। दोनों की धड़कनें तेज हो गई। दोनों बिन कहे एक दूसरे के दिल के हाल को समझ पा रहे थे। तभी बज रहे सॉन्ग ने उनकी बेकरारी को और बढ़ा दिया। सुलकी सुलकी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिंगले पिंगले तन मन, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। दोनों एक दूसरे में खोए हुए सब कुछ भूल चुके थे। तभी एक जोरदार बिजली कड़कने पर दोनों जैसे वापस लौट आए। अमारा अपनी बाहों की पकड़ को ढीला करते हुए उससे अलग हो गई। दोनों ने नजरें एक दूसरे की तरफ उठाई और झुका ली। अमारा ने उसके करीब आते हुए उसके अधरों को चूम लिया और एक पल भी गंवाए बिना वहां से भाग गई। अमारा के ऐसा करने पर रणवीर बुत सा बना, उस एहसास को महसूस करता ही रह गया और फिर मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, आई लव यू अमारा, आई लव यू। मैंने कहा था ना अमारा, जिस दिन तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगी उस दिन मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हो जाऊंगा। अब मैं अपने दिल की बात अपने दिल तक नहीं रखूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है अम्मू, तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो। अमाया ने अंदर जाकर किसी तरह से अपनी बेतहाशा तेज धड़कनों को काबू किया और शर्म से उसकी नजरें झुक गई। उसने अपने कपड़े चेंज किए और रणवीर के आने से पहले सोने के लिए लेट गई। वह रणवीर का सामना करने से बचना चाहती थी। रणवीर जब कमरे में आया तो अमारा को लेटे देखकर चेंज करने चला गया। चेंज करके वो भी सोने के लिए लेट गया
उसे पता था कि अमायरा सोई नहीं है, वो उसका सामना करने से बच रही है। रणवीर ने उसकी हालत समझते हुए उसे डिस्टर्ब नहीं किया। दोनों ही कुछ देर पहले जो हुआ उस खूबसूरत एहसास में खोए हुए थे। उस खूबसूरत एहसास में खोए हुए ही दोनों नींद की आगोश में चले गए। अगले दिन हमारा अपनी मम्मी पापा के घर उनसे मिलने चली गई। रणवीर ने ऑफिस ना जाकर जयंत को फोन करके घर पर ही बुला लिया। जयंत जब रणवीर के घर में दाखिल हुआ तो मानवी जो किसी से फोन पर बात कर रही थी, उसका ध्यान फोन में होने की वजह से वो जयंत से टकरा गई और जयंत के हाथ से फाइल छूटकर नीचे गिर गई और सारे पन्ने बिगड़ गए। मानवी ने जल्दी से फोन काटते हुए कहा, आई एम सॉरी। ये कहते हुए जल्दी से वो कागज समेटने लगी। इट्स ओके, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। आपको कहीं लगी तो नहीं मानवी? उसने मानवी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। मानवी बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। उसने जयंत को फाइल के कागज थमाते हुए कहा। जयंत ने पूछा, रणवीर सर कहाँ हैं? मानवी बोली, स्टडी रूम में, आइए मैं आपको वहां ले चलती हूँ। मानवी आगे जाने लगी तो जयंत भी आगे बढ़ने लगा। अचानक मानवी रुककर बोली, एक्सक्यूज मी, आपको कैसे पता कि मेरा नाम मानवी है? जयंत उसकी बात सुनकर सकपका गया और बोला, जी आप रणवीर सर की सिस्टर हैं। मैंने कई बार आपको फैमिली फंक्शन में देखा है। रणवीर सर भी आपके बारे में बात करते रहते हैं, बस इसीलिए पता है। ये सुनकर मानवी आगे बढ़ गई और जयंत उसके पीछे चलने लगा। मानवी जयंत को स्टडी रूम के बाहर छोड़कर चली गई और जयंत रणवीर की तरफ बढ़ गया। रणवीर उसे देखते ही बोला, जयंत हाउ आर यू? जयंत बोला, आई एम फाइन सर। आपने मुझे बुलवाया, कोई खास काम था सर? रणवीर बोला, जयंत जयंत मैं तुम्हारा क्या करूं यार, कितने साल हो गए हमें एक साथ काम करते हुए। कितनी बार कहा है मुझे सर मत बुलाया करो, कम से कम घर पर तो मुझे नाम से बुलाओ। तुम्हें मैं इतना खड़ूस लगता हूँ? जयंत हंसते हुए बोला, नहीं खड़ूस तो आप बिल्कुल नहीं हो। रणवीर उसे खड़े देखकर बोला, बैठो ना, खड़े क्यों हो? जयंत आज की मीटिंग तुम अटेंड कर लेना, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। आज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, तुम कर लोगे ना? जयंत बोला, श्योर व्हाई नॉट सर, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हैंडल कर लूँगा। रणवीर बोला, आई नो तुम हैंडल कर लोगे, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया था। मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। जब मैं अमेरिका में था तुमने सब कुछ अच्छे से संभाला था। जयंत बोला, थैंक यू सर, जो आप मुझे इस काबिल समझते हो। रणवीर बोला, फिर से सर? जयंत हंसते हुए बोला, वो इतने सालों से आदत है ना, इसीलिए। कुछ देर तक रणवीर और जयंत मीटिंग के बारे में बातें करते रहे, फिर जयंत चला गया। आज रणवीर अपने सारे काम छोड़कर अपनी अम्मू के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। आज वो अपने दिल की बात उसे बता देना चाहता था। जयंत को काम सौंप देने के बाद रणवीर तैयारियों में जुट गया। उसने अमायरा के फेवरेट कैफे के स्पेशल एरिया को पर्सनली बुक करवा लिया था और उसे बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट करवा लिया था। रणवीर आज बहुत खुश था। उसने अमायरा को फोन करके शाम को रेस्टोरेंट में आने के लिए बोल दिया था। रणवीर के रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाने पर अमायरा बहुत खुश थी। उसने एक पिंक कलर का बहुत प्यारा सा सूट पहना और बहुत अच्छे से तैयार हो गई। अमायरा अपने घर से रणवीर से मिलने के लिए बस निकलने ही वाली थी, तभी उसका फोन रिंग हुआ और उसके फोन पिक करते ही वही जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अमायरा को उसकी आवाज़ सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। उस दिन पुलिस की धमकी देने के बाद ये फ़ोन कॉल्स आने बंद हो गए थे, इसलिए अमायरा ने भी इस बात को यहीं ख़त्म करना बेहतर समझा। आज फिर से फ़ोन आने पर अमायरा गुस्से में बोली, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने तुम्हें समझाया था पर शायद तुम समझने वालों में से हो ही नहीं। वो लड़का उसकी बात काटते हुए बोला, अरे जान काम डाउन, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने कितने प्यार से तुम्हारी बात मान ली जान और अपने दिल पे काबू रखते हुए तुम्हें फ़ोन नहीं किया। तुम अब भी गुस्सा कर रही हो? मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। अमायरा गुस्से में बोली, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। अमायरा फ़ोन काटने लगी तो वो जल्दी से बोला, अगर बात तुम्हारे पति की हो तो फिर भी नहीं सुनोगी। अमायरा चौंक कर बोली, तुम हो कौन और तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? लड़का बोला, अमायरा अमायरा मैं तुम्हारे बारे में इतना जानता हूँ जितना कि तुम खुद भी नहीं जानती। तुम रोज़ कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, क्या पहनती हो, मुझे सब पता है।
और आज भी तुम इस पिंक सूट में बहुत प्यारी लग रही हो। अमारा हैरान होते हुए बोली, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? लड़का हंसकर बोला, हाय, मेरे बारे में जानने के लिए तुम कितनी बेताब हो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं जल्दी अपनी जान से मिलने आऊंगा, लेकिन पहले वो जरूरी बात। अमारा, तुम और वो तुम्हारा पुराना ना बनने वाला पति जिस इंसान की तलाश कर रहे हो, जिसने तुम्हारी शादी तोड़ने का कांड किया है, वो कोई और नहीं, तुम्हारा प्यारा पति रणवीर है। ये सुनते ही अमारा गुस्से से भर गई और बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई भी बकवास करोगे और मैं मान लूंगी? तुम जानते ही क्या हो रणवीर के बारे में? लड़का मुस्कुराते हुए बोला, बेबी, इतना तुम नहीं जानती उस इंसान के बारे में जितना मैं जानता हूँ। मुझे सब पता है। वो पहली मुलाकात, वो थप्पड़, वो धमकी, वो ऑफिस में टॉर्चर, तुम्हें याद है आरती की पार्टी में तुमने रणवीर से क्या कहा था कि तुम जैसे इंसान के साथ नाम जोड़ने से अच्छा तुम मरना पसंद करोगी। ये बात रणवीर शेखावत के ईगो को हर्ट कर गई और उसने तुम्हारी शादी तुड़वाकर खुद तुमसे शादी कर ली और जोड़ लिया तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ। जरा सोचो, जो इंसान तुम्हें देखना तक गवारा नहीं करता था, उसने अचानक आकर तुमसे शादी कर ली। कुछ अजीब नहीं है? अमारा बोली, मैं नहीं मानती तुम्हारी बातें। लड़का कुटिल मुस्कुराहट के साथ बोला, मत मानो, कोई जबरदस्ती नहीं है। आज नहीं तो कल सच तो तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाने की पूरी तैयारी करके बैठा है। बस आओ उस झूठे इंसान के साथ अपनी झूठी दुनिया। ये कहकर उस लड़के ने फोन काट दिया। उस लड़के की ये बातें सुनकर अमारा का दिल दिमाग दोनों सुन्न हो गए। उसे रणवीर की शादी की पहले की एक एक बात याद आने लगी। ना चाहते हुए भी उसे इस आदमी की बातों पर यकीन हो चला था। अभी वो इसी कश्मकश में थी कि सागर का मैसेज आया। अमायरा, उस इंसान का पता चल गया है जिसने हमारी जिंदगी खराब कर दी। तुम अच्छी तरह से जानती हो उसे। सागर के इस मैसेज ने उसके दिल को गहरा झटका दे दिया और एक पल में ही उसके सारे सपने बिखर गए। इधर रणवीर पूरी तैयारी के साथ अपनी अम्मू के आने का इंतजार कर रहा था और ये इंतजार था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रणवीर बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रहा था और थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा था। कुछ समय बाद सामने से आ रही अमारा को देखकर उसके दिल को करार आ गया और उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। रणवीर ने पूरे एरिया को रेड रोज से सजवाया हुआ था। अमारा धीरे धीरे चलकर रणवीर के पास पहुंच गई। जैसे ही अमारा ने वहां कदम रखा, उस पर फूलों की बरसात हो गई। अमारा हैरानी से देखने लगी। रणवीर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आओ अम्मू, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। अमारा ने नजर घुमाकर चारों तरफ देखा तो रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लगा? तुम यही सोच रही हो ना कि आज ऐसा क्या खास है ना? अमारा उसे असमंजस से देखने लगी तो रणवीर मुस्कुराते हुए बोला, चलो मैं ही बता देता हूँ। आज मेरी जिंदगी का बहुत खास दिन है। आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। अम्मू, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो मुझे लग रहा था कि ये रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। पर जब तुम्हें जाना, तुम्हें पहचाना, तो मुझे एहसास हुआ कि भगवान ने मेरे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर चुना है। तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे ना जाने कब तुमसे प्यार हो गया। अब ये हालत है कि ये रणवीर शेखावत अपनी अम्मू के बिना अधूरा है। तुम मेरे लिए उतनी जरूरी हो गई हो जितने की हवाएं सांस लेने के लिए। मुझे प्यार हो गया है तुमसे अमारा। आई लव यू। रणवीर के लफ्जों के साथ साथ उसकी आंखों में अमारा के लिए जज्बात साफ जाहिर हो रहे थे। पर अमारा कुछ नहीं बोली, बस बिल्कुल खामोशी से उसे सुने जा रही थी। रणवीर ने अमारा को इतना खामोश देखकर कहा, तुम इतनी चुप क्यों हो अम्मू? तुम बताओ, तुम क्या फील करती हो मेरे बारे में? आई नो तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए मोहब्बत देखी है। बोलो ना अम्मू। ओके, मैं प्रॉपर तरीके से तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूँ। रणवीर एक घुटने के बल बैठ गया और एक हाथ में गुलाब लेकर उसे अमारा की तरफ बढ़ाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई लव यू अम्मू। आई लव यू सो मच। डू यू लव मी? अमारा उसके हाथों से गुलाब पकड़ते हुए बोली, नो, आई डोंट लव यू।
और फिर उसके दिए गुलाब को फेंकते हुए तेज आवाज में बोले, सुना तुमने, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। रणवीर को अमारा से ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो हैरानी से अमारा की तरफ देखते हुए खड़ा हुआ और उसकी आंखें नम हो गई। अमारा गुस्से में बोली, क्या हुआ, तकलीफ हुई ना? पता लगा जब किसी का दिल टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। रणवीर अमारा को कंधों से पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ अमारा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने कुछ गलत किया क्या? अमारा फीकी हंसी हंसते हुए बोली, वाह, कितने इनोसेंट हो तुम, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, और कितना धोखा दोगे रणवीर? और रणवीर हैरानी से बोला, अमू, तुम ये क्या बोले जा रही हो, कैसा धोखा, किस धोखे की बात कर रही हो? अमारा उसे नफरत से देखते हुए बोली, तुम बदला लेना चाहते थे ना मुझसे? क्या कहा था तुमने रणवीर शेखावत, कि इस थप्पड़ की गूंज तुम्हारी जिंदगी में हमेशा गूंजेगी? वाकई तुमने जो कहा तुमने कर दिखाया। रणवीर उसे अचरज भरी आंखों से देखते हुए बोला, कैसी बातें कर रही हो तुम अमो? अमारा नफरत उगलते हुए बोली, मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरी शादी तोड़वा दी, मेरे प्यार को मुझसे अलग कर दिया, मेरी इज्जत, मेरे माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगा दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर क्या गुजरेगी। उस दिन मैं जीते जी मर गई थी और फिर तुमने क्या किया? मेरे प्यार की दुनिया उजाड़ कर तुम खुद महान बन गए और आगे बढ़कर मुझसे शादी कर ली। जैसे तैसे अतीत को एक किनारे पर रखकर मैंने जिंदगी जीना सीख लिया था, लेकिन तुम्हारी सच्चाई ने मुझे एक बार फिर से मार दिया। और तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता दूंगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे तुमने कुछ किया ही ना हो? नहीं रणवीर शेखावत, मैं तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं सकती। मुझे अपनी पहली मोहब्बत से अलग करके तुम अपनी खुशियों का महल कभी नहीं बना पाओगे। मुझे इस रिश्ते से घुटन हो रही है। काश काश मैं तुमसे कभी मिली ही नहीं होती। नफरत करती हूँ मैं तुमसे रणवीर शेखावत, सिर्फ नफरत। अमारा रोते हुए बोले जा रही थी और रणवीर बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। उसकी गहरी आंखें आंसुओं से भर गई और आंसू छलक कर उसके गाल पर आ गए। अपनी नफरत के तीरों से रणवीर के दिल को छलनी करके अमारा ने अपने आंसू साफ किए और वहां से बाहर निकल गई। रणवीर तो जैसे सदमे से की हालत में चला गया। उसकी अमारा को रोकने की भी हिम्मत नहीं हुई। वो भीगी आंखों से उसे जाते देखता रह गया। अमारा की आंखों से ओझल होते ही रणवीर वहीं थम से जमीन पर बैठ गया। उसे तो पता ही नहीं था कि पल भर में उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। उसके कानों में अमारे के लफ्ज खंजर की तरह चुभ रहे थे। उसे आसपास कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय अमारा के इन लफ्जों के। नफरत करती हूँ मैं तुमसे रणवीर शेखावत, सिर्फ नफरत। इधर अमारा रेस्टोरेंट से निकलकर सड़क पर बेसुध सी चली जा रही थी। रणवीर के साथ बिताया एक एक पल उसके जहन में जिंदा हो गया था। जब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो वहीं सुनसान सड़क पर बैठकर जोर से चिल्ला उठी, क्यों रणवीर, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? प्यार करने लगी थी मैं तुमसे, पर तुमने मेरा दिल चकनाचूर कर दिया। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत दिल दुखाया है तुमने मेरा। आई हेट यू, आई हेट यू। अमारा काफी देर तक वहीं बैठी रोती रही, फिर अपने आंसू पोंछ कर खड़ी हुई और सुनसान सड़क पर चलना शुरू कर दिया। सागर राजन से मिलकर अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि रास्ते पर उसकी नजर सड़क पर बेसुध चली जा रही अमारा पर पड़ी। उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने अपने आप से कहा, अमारा इस सुनसान रास्ते में अकेली कहाँ जा रही है? सागर जल्दी से अपनी कार से उतरकर अमारा की तरफ बढ़ने को हुआ तो अचानक से एक तेज स्पीड से आकर उसकी कार का दरवाजा खुला और सागर के देखते ही देखते किसी ने अमारा को कार के अंदर दबोच लिया। सागर अचानक से ये सब देखकर घबरा गया। वो अमारा का नाम चिल्लाते हुए उस कार के पीछे दौड़ पड़ा। फिर जैसे ही उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ, उसने जल्दी से वापस अपनी कार में बैठकर उस कार का पीछा करना शुरू कर दिया। दूसरी कार बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ रही थी। सागर ने अपनी पूरी नजर उस कार पर बना रखी थी। साथ ही साथ उसके जहन को यह ख्याल परेशान कर रहा था कि कोई अमारा के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अचानक पीछा करते करते सिग्नल रेड हो गया। सागर को वहां रुकना पड़ा और वो कार देखते ही देखते उसकी आंखों से ओझल हो गई। सागर ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ दे मारा
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने जल्दी से राजन को फोन किया और सारी सिचुएशन समझाते हुए राजन को अपनी मदद के लिए बुलवा लिया। और राजन को फोन करने के बाद फिर सागर ने सोचा रणवीर को बात का पता होना चाहिए, पर उसके पास रणवीर का नंबर नहीं था। सागर अपनी गाड़ी बिना रुके चलाए जा रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो सही रास्ते पर है या नहीं। इधर अमायरा को जब होश आया तो उसने खुद को एक ऐसे कमरे में बंद पाया जिसमें हर कोने पर अमायरा की तस्वीरें लगी हुई थी। अमायरा आंखें फाड़कर उन तस्वीरों को देखे जा रही थी। उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कोई उसकी हर एक मोमेंट पर गहरी नजर रख रहा था। वो उन तस्वीरों को देख रही थी कि अचानक पीछे से आवाज आई, जान, अच्छी लगी तुम्हें ये पिक्स? मैंने बहुत प्यार से क्लिक की है। जानी पहचानी आवाज सुनकर अमायरा चौंकते हुए पलटी तो उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, जान, पहचाना? अमायरा गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? ये लड़का और कोई नहीं कबीर था, जो अमायरा को पहली बार देखते ही उसका दीवाना हो गया था। अमायरा के साथ बदतमीजी करने पर रणवीर ने पीटकर उसे अपने ऑफिस से निकाल दिया था। कबीर बोला, जान, हमेशा इतना गुस्सा? वैसे तुम मुझे गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती हो। अमायरा बोली, अपनी बकवास बंद करो, मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकूंगी। कबीर जहरीली मुस्कान के साथ बोला, अमायरा, तुम यहाँ आई भी मेरी मर्जी से थी और जाओगी भी मेरी मर्जी से। अमायरा ने भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो नाकाम रही। कबीर फिर से मुस्कुराया और बोला, जान, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो? अमायरा गुस्से में बोली, क्या चाहते हो तुम? कबीर उसे घूरते हुए बोला, मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ मेरी जान, सिर्फ तुम्हें। आज से नहीं, जब से तुम्हें पहली बार देखा है तब से। अमायरा बोली, कबीर, डोंट डू दिस, मुझे जाने दो। कबीर चौंक कर बोला, क्या कहा तुमने? कबीर, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना कितना अच्छा लगता है। एक बार फिर से कहो ना, आई लव यू अमायरा, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अमायरा गुस्से में बोली, पागल हो गए हो तुम? न मैं तुम्हारी कभी थी न कभी होंगी। ये बात सुनते ही कबीर को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से अमायरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, आज ऐसा कह दिया, दोबारा मत कहना। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम हमेशा मेरी रहोगी। तुम्हारे और मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कबीर ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि अमायरा को दर्द महसूस हो रहा था। अमायरा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कबीर, छोड़ो मुझे। कबीर ने उसका हाथ छोड़ दिया, फिर उसके हाथ को सहलाते हुए बोला, जान, आई एम सॉरी जान, तुम क्यों ऐसी बातें करती हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए? अमायरा बोली, छोड़ दो मुझे जाने दो प्लीज। कबीर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, जान, ऐसे कैसे जाने दो? तुम समझती क्यों नहीं? मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। तुम्हारे सिवा मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। मैंने तुम्हें पाने के लिए उस सागर को किडनैप करवाया ताकि वो तुमसे शादी ना कर सके, पर तुमने क्या किया? उस रणवीर से शादी कर ली। यू नो व्हाट, आई हेट रणवीर शेखावत। उसने मेरी अमायरा को मुझसे छीन लिया। उसने दोस्त होते हुए मुझे दगा दे दिया। उस दिन उस रणवीर शेखावत को ऊपर भेजने का पूरा इंतजाम किया था मैंने। मैं उसको अपनी गाड़ी से उड़ाने वाला था, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। कबीर को ये समझ ही नहीं आया कि वो अपनी ही धुन में सारी सच्चाई बोले जा रहा था। अमायरा जैसे जैसे उसकी बातें सुन रही थी उसका दिमाग फटने को हो गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसने किसी सनकी आदमी की बातों में आकर उस इंसान को ना जाने क्या क्या कह दिया जिससे वो प्यार करती थी। उसकी आंखों में दुख और पछतावे के आंसू छलक गए और वो गुस्से में कबीर का कॉलर पकड़ते हुए बोली, क्या कहा तुमने? तुमने मेरी शादी तोड़वाई। तुमने रणवीर को जान से मारने की कोशिश की। तुम्हें मुझे फोन करके हमेशा परेशान करते थे। रणवीर ने उस दिन तुम्हें छोड़ दिया, यही उसकी गलती थी। तुम्हें तो उसी वक्त पुलिस में दे देना चाहिए था। तुम एक निहायत ही घटिया गिरे हुए इंसान हो और अब तुम उससे भी ज्यादा गलत कर रहे हो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कबीर कुटिल मुस्कान के साथ बोला, जो प्यार करते हैं वो अंजाम से नहीं डरते। आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू। अंजाम जो भी हो, आई डोंट केयर माई लव। कबीर ने उसके चेहरे पर उंगली फिराते हुए कहा तो अमायरा ने उसे गुस्से से पूरी ताकत लगाकर पीछे धकेल दिया। कबीर पीछे को हो गया, पर फिर से अमायरा के पास आकर उसे जबरदस्ती बाहों में भर लिया और बोला,
कब तक नखरे दिखाओगी मेरी जान? आखिरकार तो तुम्हें मेरे प्यार के आगे झुकना ही पड़ेगा। अमारा का मन उसकी कैद में खिन्न हो रहा था, पर वो चाहते हुए भी उसकी मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। इधर रणवीर न जाने कब तक अपने जज्बातों से जंग लड़ता रहा और फिर अपना टूटा सा दिल लेकर खड़ा हुआ और बुझे कदमों से घर लौट आया। आज वो खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा था। घर पहुंचते ही दादी माँ और दाई माँ उसे हॉल में ही मिल गई। दादी माँ रणवीर को देखकर बोली, रणवीर, तूने आने में इतनी देर कर दी और तू फोन भी नहीं उठा रहा था। दादी माँ को सामने देखकर रणवीर अपने बिखरे जज्बातों को अपने अंदर समेटने की मजबूत कोशिश करते हुए बोला, वो तो टूट गया था ना, इसलिए। दादी माँ बोली, क्या टूट गया बेटा? फोन फोन टूट गया, उसने अपने अंदर के तूफान को रोकते हुए कहा। दादी माँ ने पूछा, बहू रानी कहाँ है? वो नहीं आई, आप अकेले आए हैं? रणवीर ने दादी माँ को बता रखा था कि वो पार्टी में जा रहा है और हमारा मायके से सीधा वहीं पहुंचने वाली थी। रणवीर अपने मन में बोला, इसका मतलब हमारा घर ना आकर वापस अपने पेरेंट्स के घर चले गई। रणवीर फिर बहाना बनाते हुए दादी माँ से बोला, वो हम सभी फ्रेंड्स की पार्टी थी, इसलिए अमारा को आने से मना कर दिया था। रणवीर अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं रख पा रहा था, इसलिए उसने बात को खत्म करते हुए कहा, दादी माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। दादी माँ ने उसे अपने पास बैठाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, पता नहीं क्यों आज बहुत बेचैनी सी हो रही थी, सब ठीक है ना बेटे? रणवीर ने दादी माँ को दिलासा देते हुए कहा, सब ठीक है दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए। दादी माँ ने उसे प्यार से सहलाते हुए सोने के लिए भेज दिया। रणवीर को देखकर उनकी बेचैनी थोड़ी कम हो गई थी। फिर वो भी सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। दादी माँ के जाने के बाद दाई माँ भी सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही रणवीर के मन में दबे दर्द का लावा फूट पड़ा और अमारा के साथ उस कमरे में बिताया एक एक पल उसके सामने घूम गया। कुछ देर आंसू बहाने के बाद उसने मन ही मन कोई फैसला किया और अपने आंसुओं को पोंछ दिया। उधर कबीर अमारा पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोला, जान, आज हम दोनों अपने बीच की सारी दूरियां मिटा देते हैं। आज हमारे दरमियान कोई नहीं आ पाएगा। ये कहते हुए उसने अमारा को बेड पर पटक दिया। इससे पहले कि वो उस पर हावी हो जाता, एक झटके से दरवाजा खुला और राजन की कड़कती आवाज आई, स्टॉप इट मिस्टर कबीर, यू आर अंडर अरेस्ट। कबीर सामने पुलिस इंस्पेक्टर और सागर को देखकर भौचक्का रह गया। राजन जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने को हुआ, कबीर ने बड़ी चालाकी से साइड में रखे टेबल पर पड़े चाकू को उठाकर अमारा की गर्दन पर रख दिया और बोला, ओ इंस्पेक्टर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम दोनों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो तुम्हें पता ही है मैं क्या कर सकता हूँ। अमारा तो डर से कांप रही थी। दहशत के मारे उसका बुरा हाल था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। सागर कबीर को रोकते हुए बोला, देखो उसे छोड़ दो। कबीर गुस्से में बोला, शट अप, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और तुम इंस्पेक्टर, अपनी गन मुझे दो। राजन को अब तक पता चल चुका था कि कबीर सनकी किस्म का आदमी है। वो अपनी सनक में किसी की जान ले भी सकता है। इसलिए उसने चुपचाप अपनी गन उसे सौंपने के लिए हाथ बढ़ाया और बड़े ही चतुराई से उसके दूसरे हाथ पर गोली चला दी। अचानक हुए हमले के कारण उसके हाथ से चाकू छूट गया। इससे पहले कि कबीर संभल पाता, राजन ने बिना किसी देरी के 2-3 गोलियां उसके सीने पर दाग दी। देखते ही देखते कबीर ने उनके सामने दम तोड़ दिया। अमारा तो ये देखकर बहुत सहम गई थी। सागर जल्दी से अमारा की तरफ बढ़ा और अमारा को संभालते हुए बोला, अमारा, तुम ठीक हो? ये इंसान इतना घटिया निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। सागर ने उसकी हालत देखकर उसे जल्दी से वहां से ले जाना बेहतर समझा। वो जल्दी से अमारा को वहां से लेकर निकल गया और राजन अपनी कानूनी कार्रवाई करने में जुट गया। अमारा तो जैसे अपने सुध बुध खो चुकी थी। सागर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, अब सब ठीक है, पर उस पर सागर की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। जब सागर उसे समझा कर थक गया तो उसने उसे डांटते हुए कहा, अमारा, क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज कुछ तो बोलो। काफी समय बाद अमारा बोली, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने रणवीर के पास जाना है। अमारा बड़ी मुश्किल से ये कह पाई और आंसू उसकी आंखों से सारी हदें तोड़कर बह उठे। उसे इस वक्त रणवीर के साथ की बहुत कमी महसूस हो रही थी। सागर ने भी उसकी हालत समझते हुए जल्दी से कार का रुख रणवीर के घर की तरफ मोड़ दिया।
कुछ ही देर में गाड़ी रणवीर के घर के बाहर पहुंच गई थी। सुबह के 4:30 बजे थे। सागर ने गाड़ी अमारा के घर से थोड़ी दूर रोक ली थी कि कोई इतनी सुबह अमारा को उसके साथ देखकर गलत ना समझ ले। सागर ने गाड़ी से उतरकर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम्हारा घर आ गया अमारा। अमारा गाड़ी से निकली तो उसे अपना सिर घूमता हुआ लगा। इससे पहले कि वो गिर जाती, सागर ने जल्दी से उसे कमर से थाम लिया और वो सागर के सीने से जा लगी। उसकी हालत देखकर सागर का मन दुख से भर गया। अमारा सागर के सीने से लगी हुई थी और सागर उसे संभाल रहा था। दूसरी तरफ रणवीर गाड़ी में बैठकर कहीं जाने की तैयारी में था। उसकी गाड़ी हवेली से बाहर निकली तो उसने हवेली से थोड़ी दूर सागर और अमारा को इस तरह साथ देखा तो अपने मन में बोला, मैं जाने से पहले एक बार तुम्हें देखना चाहता था, पर ऐसे नहीं। गुड बाय अमारा। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह उठे और उसकी गाड़ी फुल स्पीड से उसकी मंजिल की तरफ मुड़ गई। रणवीर निकल पड़ा उस रास्ते पर जो उसको उसकी अमारा से बहुत दूर ले जा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ पीछे छूट रहा हो। इधर अमारा थोड़ी संभल गई तो अपने घर की तरफ चल दी। सागर उसे जाते देखकर गाड़ी में बैठ गया और अमारा की हवेली में दाखिल होते ही अपनी गाड़ी लेकर चला गया। जब रणवीर जा रहा था तो उस समय चक्कर की वजह से अमारा की आंखें बंद थी और सागर उसे संभालने में लगा था। सागर ने ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ देर पहले रणवीर उन दोनों के पास से गुजरा था। अमारा हवेली में दाखिल हो गई थी। वो चाहती थी कि अब बस वो रणवीर के गले लगकर दिल खोलकर रो ले। उसने एक ही दिन में इतने तूफान झेले थे। अब वो बुरी तरह थक चुकी थी। वो अपने रणवीर की बाहों में सिमट जाना चाहती थी। घर में दाखिल होते ही दाई माँ ने अमारा को देखकर पूछा, बहू रानी, आप इतनी सुबह सुबह लौट आई? अच्छा, आप रणवीर बेटे के जाने से पहले उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए शायद जल्दी आ गई। पर रणवीर बेटा तो चले गए। अमारा दाई माँ की बात सुनकर हैरान ही रह गई और जल्दी से बोली, लेकिन अचानक रणवीर कहाँ चले गए दाई माँ? दाई माँ बोली, इस लड़के को तो तुम जानती हो, जब देखो काम की धुन सवार रहती है। रात काफी देर से घर लौटे और सुबह जल्दी ही अपने सामान के साथ दादी माँ के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि बहुत जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। और रणवीर बेटे की जिद तो तुम जानती हो। दादी माँ कुछ बोल पाती इससे पहले ही बस बिना कुछ भी कहे सुने ही दादी माँ और मुझसे मिलकर जल्दी से निकल गए। अमारा ने पूछा, लेकिन कहाँ? ये तो बताया होगा। दाई माँ बोली, इंडिया से बाहर गए हैं, पर कहाँ ये नहीं बताया। मुझे लगा आपको तो सब पता होगा। आप फिक्र मत करिए बहू रानी, वहाँ पहुँचकर वो सबसे पहले आपको ही फोन करेंगे। अमारा ये सुनकर निराश सी हो गई और अपना बिखरा हुआ वजूद समेटते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल होते ही रणवीर की तस्वीर को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह उठे और वो तस्वीर को देखते हुए बोले, आई एम सॉरी रणवीर, हर्ट तुमने नहीं, मैंने तुम्हें किया है। जानती हूँ तुम्हें कोई ज़रूरी काम नहीं है, तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। जानती हूँ तुम्हें जब भी गुस्सा होते हो अपनी आंखों को इग्नोर करना शुरू कर देते हो, लेकिन रणवीर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। तुम जल्दी से वापस आ जाओ, फिर मैं कैसे भी करके तुम्हें मना लूँगी। मुझे पता है तुम अपनी अम्मू से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह पाओगे। ये कहकर उसके आंसू बेतहाशा बह उठे। इधर रणवीर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। गाड़ी अचानक रुकी तो रणवीर ने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर बोला, सर वो सामने मैडम। अपनी आंखों के सामने अमारा को खड़ा देखकर रणवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से बाहर निकलते हुए कहा, अम्मू तुम यहाँ? अमारा बोली, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बिना बताए यूं ही निकल जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगी? फिर वो जल्दी से उसके गले लगकर बोली, रणवीर आई लव यू, मैं भी तुम्हें बहुत बहुत प्यार करती हूँ। रणवीर ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। तभी ड्राइवर की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। सर हम एयरपोर्ट पहुँच गए। रणवीर को एहसास हुआ कि वो महज उसका एक ख्याल था। वो अपने खाली हाथों को देखकर उसकी आंखें फिर से भर आई और उसने सोचा, जिसने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए, ये दिल अब भी उसके सपने देख रहा है। रणवीर ने अपने आप को संभाला और गाड़ी से उतर गया और अपना सामान लेकर नए सफर पर जाने के लिए एयरपोर्ट के अंदर चला गया। आगे क्या होगा? क्या रणवीर सचमुच अमारा से दूर चला जाएगा? अब अमारा क्या करेगी?
अमारा अपनी ससुराल रहेगी या अपने मायके वापस चली जाएगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।